पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, कुछ जानकारी देना चाहते हैं? जी पंकज। देखिए, जो जानकारी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट रूम के भीतर पहुंच गए हैं और इस मामले में जो ताजा अपडेट आ रहा है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो जानकारी हमें मिल रही है आशुतोष, अरविंद केजरीवाल की तरफ से दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हो रहे हैं। सेशन कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही थी तो यही दोनों वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रख रहे थे और तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आ गई हैं। जब आप कोर्ट रूम के भीतर जाते हैं आपने देखा होगा कि अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं और वो विजुअल्स भी अब हमें नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट पर सबकी नजर है। कोर्ट क्या कहता है? क्या कोर्ट ये कहेगा कि ईडी जो समन भेज रही है उसका पालन कीजिए, पूछताछ में शामिल होइए, या फिर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कोर्ट को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि चुनाव का वक्त है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसी स्थिति में उनको छूट दी जाए। तो यही दो बातें हैं और इन दो बातों में से एक बात ये तस्वीरें आ गई हैं पंकज, बिल्कुल ये कोर्ट में जाते वक्त तस्वीरें आ गई हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं अपने वकीलों के साथ, पूरी फौज कर्टन आगे बढ़ती हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट से ये अंदर की तस्वीरें हैं और जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, कोर्ट नंबर 203 उनकी पेशी है और वो तस्वीरें आ गई। अरे मैडम, थोड़ा साइड हो जाओ, आप साइड में। चलिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, पंकज जैन जुड़े हुए हैं और अमित भारद्वाज जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इंडिकेशन है, जो चर्चाएं गर्म हो रही हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी ने खुद ही ये कहा था, बार बार कहा था कि गिरफ्तारी भी संभव है अरविंद केजरीवाल की। अब चूंकि के कविता को भी ईडी ने इसी मामले में, शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है और दिल्ली लेकर आई है, तो क्या और चर्चाएं हो रही हैं? आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और जो सोर्सेज बता रहे हैं, क्या गिरफ्तारी की भी तलवार आगे संभव है, क्या लटक रही है अरविंद केजरीवाल पर? आशुतोष, देखिए, जो के कविता का पूरा मामला है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा एपिसोड है, घटनाक्रम है इस पूरे एक्साइज पॉलिसी केस में, क्योंकि देखिए लगातार के कविता अक्यूज होने के बावजूद कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन से बची हुई थी। उसकी वजह ये थी कि वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 13 मार्च तक की राहत मिली हुई थी और अगली तारीख इस मामले में 19 मार्च की थी। और के कविता के वकीलों ने एक नैरेटिव भी ये गढ़ा है कि जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तारी की है वो इलीगल है और उस मामले को उसी ग्राउंड्स पे वो कोर्ट के अंदर आज चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी अपने आप में सरप्राइजिंग है। एक तरह से आप कहें तो बीआरएस के जो की लीडरशिप है, उन्होंने इस तरह से उम्मीद नहीं लगाई थी कि अचानक से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ईडी के ऑफिशियल्स इस तरह से हैदराबाद आएंगे और के कविता को अरेस्ट कर ले जाएंगे। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो सब जानकारी मिल रही है, बेल की मांग की गई है अमित, बेल की मांग की गई है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से। जी बिल्कुल, जो हमें जिस बात का अंदेशा था आशुतोष, वही हो रहा है कि दो चीजें, एक तो फिजिकल अपीयरेंस से एग्जम्पशन की मांग लग रही थी, दूसरा बेल, नेचुरली बेल मांगना इसमें बनता था अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में दोषी भी करार दिया जाता है मान लीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में 1 महीने की ही मैक्सिमम सजा इस मामले में है। तो जो एक नेचुरल लीगल रिकोर्स होता है वो होता है कि आप सबसे पहले बेल की अर्जी डालते हैं और वही हुआ है। अरविंद केजरीवाल के जो लीगल टीम है, जो काउंसिल है उन्होंने बेल की अपील की है कोर्ट के सामने और अब आगे देखना है कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेल को अपोज करती है या नहीं, और अगर करती है तो किन ग्राउंड्स पे ये जो अपोजिशन होगा, जो आपत्ति होगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो किन ग्राउंड्स पर बनाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को बार बार बेल मिल गई है, ये जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी मौजूदगी अरविंद केजरीवाल की, अब सुनवाई हुई और बेल भी इनको मिल गई, बेल की अर्जी दायर की गई थी। जी अमित। बिल्कुल, जो मैं बात कर रहा था कि देखिए 1 महीने का मैक्सिमम
पनिशमेंट है, तो इसी आधार पे बेल मूव किया गया था और कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड साइन करने के बाद अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी है। यानी कि अब इसमें फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी का डर अरविंद केजरीवाल के सर से हट गया है। गिरफ्तारी की तलवार इस मामले में कम से कम नहीं लटकती रहेगी अरविंद केजरीवाल पे। आम आदमी पार्टी के मुखिया पर 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पे अरविंद केजरीवाल को ये बेल ग्रांट की गई है और ये नेचुरल रिकोर्स हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में 1 महीने की मैक्सिमम सजा हो सकती थी अरविंद केजरीवाल को और एक नेचुरल रिकोर्स बनता था कि उनके जो लॉयर्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। इसमें एक ही अड़चन ये दिख रही थी कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बेल को अपोज करेगी और अगर अपोज करती है तो किन ग्राउंड्स पे करेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त राउज़ावनी कोर्ट से आ रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया को 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पे उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। यानी कि इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी का खतरा टला। लेकिन इसके बाद दूसरा जो सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ये कहेगी कि वो ईडी के सामने पेश हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हलचल बढ़ रही है इस वक्त राउज़ावनी कोर्ट पे, आपको हलचल बढ़ते हुए दिखाई देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस असल में यहाँ पे लगातार नजर बनाए हुए हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल का कारकेड यहाँ से निकलता है तो उनके गाड़ी के मूवमेंट के लिए पूरा जो रास्ता है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल रहे हैं। आशुतोष, इस वक्त की बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल रहे हैं। 203 नंबर कोर्ट रूम से अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं और अब किसी भी पल आपको उनका कारकेड यहां से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि दो बड़ी घटनाक्रम आज 16 मार्च की। अरविंद केजरीवाल पहली बार कोर्ट के सामने पेश होते हैं, 203 नंबर कोर्ट में पेश होते हैं। ईडी के 8 समन्स को स्किप करने की वजह से उनको कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कल सेशंस कोर्ट ने कहा था। आज ये नेचुरल रिकोर्स था कि वो बेल मूव करेंगे और फिजिकल अपीयरेंस से एग्जम्पशन मांगेंगे। आज बेल ग्रांट कर दी गई है, यानी कि इस मामले में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी का खतरा टल गया है और किसी भी पल आपको अब अरविंद केजरीवाल का कारकेड जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई देगा। और यहां से सीधे उम्मीद ये है कि वो सिविल लाइन्स जाएंगे, 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग जाएंगे। राहत की बात अरविंद केजरीवाल के लिए ये फिलहाल जरूर दिख रही है कि ईडी के समन्स को स्किप करने वाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है। उनको 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे, मुचलके पे बेल ग्रांट कर दिया है राउज़ावनी कोर्ट ने। हालांकि हम अपने दर्शकों को लगातार ये बात बता रहे हैं कि ये 2 अलग अलग मामले हैं। ईडी ने जो 8 समन्स अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति वाले केस में भेजा था, उसके ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए, सवालों का सामना नहीं किया। और यही वजह है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने राउज़ावनी कोर्ट के सामने वो गई थी। हालांकि आशुतोष, ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पीछे के रास्ते से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि दूसरा रास्ता भी सिक्योरिटी ने पहले से क्लियर कर रखा था। तो अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे दरवाजे से निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर वकार जूम इन करेंगे तो ये जो लॉयर्स का पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के लीगल टीम के पार्ट हैं जो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जब वो इस तरफ आते हैं कि आखिरकार किस तरह का आर्गुमेंट हुआ। लेकिन बड़ी खबर यही इस वक्त राउज़ावनी कोर्ट से दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी गई है। ईडी वाले मामले में, ईडी के समन्स में पेश नहीं होने वाले मामले में उनको बेल ग्रांट कर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल अब राउज़ावनी कोर्ट से निकल चुके हैं। दूसरे रास्ते से जो है वो एग्जिट हुए हैं, वो निकले हैं यहाँ से। सिक्योरिटी भी जो है अब ईज ऑफ कर दी गई है।